जिसका डर था वही हुआ। ट्रंप के लगातार ईरान को धमकी देने के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान और इजरायल के युद्ध में कूद चुका है और आधी रात को अमेरिका ने ईरान में 14 बंकर बस्टर बम गिराए, उसके न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान ईरान में हुआ है। हालांकि ईरान ये मानता है कि एयर स्ट्राइक तो अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन उसके परमाणु ठिकाने सेफ हैं। आखिरकार अब ये युद्ध क्या विध्वंसक होने जा रहा है अमेरिका के जंप के बाद, और क्या अब ईरान अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट करेगा? आखिरकार क्या स्ट्रेटेजी ईरान की रहने वाली है और ये युद्ध की अब दिशा कहां बदलने वाली है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ हर एक लाइव अपडेट के लिए। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। तो अमेरिका ने ईरान में 14 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी संकट दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। संकट विराम के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और यूरोपियन देशों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। तो वहीं इजरायल ने कहा है कि वो लंबे सैन्य अभियान के लिए तैयार है, यानी कि उसकी तैयारी युद्ध को लंबा खींचने की है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू इजरायल की तरफ से कर दी गई हैं। दोनों पक्षों के बीच लगातार जारी हमलों के बीच अमेरिका भी खुलकर अब युद्ध में कूद गया है, यानी अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर सफल हमले का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक क्षण भी करार दिया है। ईरान की तरफ से भी इजरायल में कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। रूस ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससी प्रस्तावों का सीधे सीधे घोर उल्लंघन करता है। अमेरिका ने आज तड़के सुबह ईरान में 3 प्रमुख परमाणु स्थल फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की, जिससे वो खुद को इजरायल ईरानी संघर्ष में ले आया। एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी संप्रभु राज्य के क्षेत्र को मिसाइल और बम हमलों के अधीन करने का गैर जिम्मेदाराना निर्णय, चाहे कोई भी तर्क इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करता है, जिसने पहले स्पष्ट रूप से ऐसी कार्रवाइयों को अस्वीकार बताया था। अमेरिका का नाम लिए बिना मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से चिंताजनक है कि हमले एक ऐसे देश द्वारा किए गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अमेरिका ने ईरान में आपको बताया कि 14 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने कहा कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता और उसने ईरानी सैनिकों और यहाँ लोगों को निशाना नहीं बनाया है। वहीं पेंटागन ने कहा है कि ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी बमबारी शासन परिवर्तन के बारे में नहीं थी। पेंटागन ने आगे कहा कि अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान में 14 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अमेरिकी हमले के बाद रूस का दौरा करेंगे ईरानी विदेश मंत्री, ये भी ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए जाने के बाद वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए दिन में जाएंगे मॉस्को। तुर्की में एक सम्मेलन में एक समाचार ब्रीफिंग में रूसी आउटलेट के एक सवाल के जवाब में उन्होंने टिप्पणी की थी। रूस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बीच रणनीतिक साझेदारी है और हम हमेशा एक दूसरे के परामर्श लेते रहते हैं, करते रहते हैं और अपनी स्थिति का समन्वय करते हैं। पीएम मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बातचीत की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में हुए बड़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने और बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की गई। उधर IAEA ने आपात बैठक बुलाई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पश्चिमी एशिया में हो रहे घटनाक्रम के बीच आपातकालीन बैठक बुलाई है। महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए IAEA ने की आपातकालीन बैठक बुला रहा हूं। इजरायल ने ईरान को 2 F-5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इजरायल ने कहा है कि उसने ईरान के देसफुल हवाई अड्डे पर F-5 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजरायल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है, इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इजरायल ने यह भी कहा है कि उसने इम्फान के हवाई अड्डे के आसपास सहित अन्य जगहों पर भी हमला किया। ईरान ने अभी तक युद्ध में विमान या अन्य सामग्री के नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है।
ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने रविवार सुबह इजराइल पर हमले के दौरान 40 मिसाइलें दागी, जिनमें से उसकी खुर्रम शहर 4 में भी शामिल है। और ईरान ने कहा है कि खुर्रम शहर 4 कई वारडेज ले जा सकता है। लगातार युद्ध से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आज तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।